वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे सामने है सेलों का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आज से कुछ दिनों पहले आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स पढ़ा था, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे अगर आपको याद हो तो। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब हम लोग करते थे तो हर जगह करंट की वैल्यू सेम रहती थी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब पढ़ते थे तो पोटेंशियल सेम रहता था। पढ़ा था ये सब, राइट? आज हमारे सामने दोबारा से सेलों का कॉम्बिनेशन है। सेलों को भी हम लोग दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें से एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक एक करके हम दोनों के बारे में जानेंगे। क्लियर? सबसे पहला हम लोग के सामने जो है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कौन सा है? तो चलिए समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को। गौर से देखिएगा सब लोग। ये मैंने एक सेल लगाया हुआ है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे करके मैंने यहां पर एन सेल कनेक्ट किए हैं। कितने सेल कनेक्ट किए हैं? एन सेल। क्लियर है? हर सेल का ईएमएफ ई ई ई, जितने भी सेल हैं सबका ईएमएफ ई है, और जितने भी सेल है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर। क्लियर? फिगर में आपको एन सेल दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक सेल का ईएमएफ कैपिटल ई है और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। क्लियर? इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस पूरे कॉम्बिनेशन को उठा के मैंने काय से जोड़ दिया? 99.99% लोग यही करके आते हैं, क्योंकि उनको हर फिगर में वही ले दे के बाद में बैटरी लगाने की आदत होती है। भैया ये बैटरी तो है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये मैंने बैटरी ही बनाई है। अब इस बैटरी है ये जो सेल है, इनसे क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो करंट का करोगे क्या? कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे। बोलो भैया, ये कूलर, पंखा, टीवी, ये हर वो जगह जहां पर आप करंट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कल परसों भी बताया था आपको, राइट? तो ये मैंने उठा के इसको काई से कनेक्ट कर दिया बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये मैंने उठा के यहां पर क्या लगा दिया? की। करें शुरुआत। तो फिगर में एन सेल दिखाए गए हैं, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया है। क्लियर? तो पूछ रहा है कि भैया यहां से कितना करंट फ्लो होगा और ये कंडीशन कब यूजफुल है। क्लियर? तो यहां मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, फिर मैं इस डेरिवेशन पे आऊंगा। ठीक है? छोटी छोटी बातें पहले तो कुछ आप पहले से जानते हो तो वो मुझे बताओ। V, I और R क्या संबंध है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर इस R को नीचे ले आऊंगा तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये सब आप पढ़े लिखे हो, पहले से जानते हो। यस और नो? तो एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलो आप पढ़ लिख के एक बड़े आदमी बन गए, ठीक है? एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए आप लोग, है ना? और अरबों खरबों की तादाद में संपत्ति है आपके पास। तो आपने सोचा क्यों ना अपने लिए एक आलीशान घर बनवा लिया जाए। तो आलीशान घर बनवाने के लिए आपने क्या किया? किसी एक बंदे को, एक मजदूर को लाए और उसको बता दिया कि भैया मेरा यहाँ पर एक आलीशान महल बनना है। सुबह आपने काम बता दिया, आप अपने ऑफिस चले गए, लौट के आए तो आपने उस मजदूर का दिन भर का काम देखा। जब आपने उस मजदूर का दिन भर का काम देख लिया तो आपको ये आइडिया लग गया कि जीते जी तो मैं इसमें रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक अकेला मजदूर बेचारा क्या कर लेगा और कब तक महल तानेगा। यस और नो? तो जैसे ही आपने ये सब देखा तो आपने दूसरे दिन अपना विचार थोड़ा सा बदला। ऐसा नहीं कि आलीशान महल में नहीं रहना आलीशान महल में ही है, बस काम करने का अंदाज बदला। दूसरे दिन आपने क्या किया? 10 मजदूर लगा दिए। कितने मजदूर लगा दिए? जब आपने 10 मजदूर लगाए तो आपने फिर से वही प्रोसेस रिपीट किया जो पहले दिन किया था। 10 मजदूरों को बोला कि भैया ये काम है, ये करना है। आप अपने ऑफिस चले गए। शाम को जब आप लौट के आए तो आपने देखा 10 मजदूरों ने दिन भर में क्या किया है। तो जब आपने वो काम देखा तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि 10 मजदूरों ने मिलकर जो काम किया था वो काम बराबर था उस एक आदमी के बराबर के काम के। तो आप बताओ, अगर एक आदमी के बराबर का काम 10 मजदूर मिलकर कर रहे हैं तो क्या वो कंडीशन यूजफुल है या नहीं है?
वो कंडीशन कभी यूजफुल नहीं है, क्योंकि यार 10-10 आदमियों को लगाकर काम अगर एक आदमी के बराबर का हो रहा है तो फिर 10 आदमियों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 10 आदमियों को लगाने से 10 गुना काम मिलता तो वो कंडीशन यूजफुल होती। जो बोला पल्ले पड़ा, क्लियर? अगर 10 बंदों को लगाने से अगर मुझे 10 गुना काम मिले तो वो कंडीशन मेरे लिए यूजफुल होगी, लेकिन 10 बंदों को लगाने से अगर मुझे एक आदमी के बराबर का काम मिले तो वो कंडीशन यूजफुल। जो बोला आपको पल्ले पड़ा, ठीक है? तो अब आप समझदार हैं, समझेंगे, गौर से देखिएगा। तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पूछ रहा है, तो ये मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया। मुझे करंट निकालना है आई। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमको बचपन में ये बताया गया था, क्लियर? लेकिन चूंकि यहाँ पे सेल वेल लगे हैं तो वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिख दूं, बोले भैया? तो वोल्टेज की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर आई बराबर टोटल ईएमएफ। क्या लिख दिया? ईएमएफ। और रेजिस्टेंस की जगह मैंने यहां लिख दिया टोटल रेजिस्टेंस। क्या लिख दिया? टोटल रेजिस्टेंस। गौर से देखिएगा, आप इस फॉर्मूले की आदत डाल लो। आप कल भी लगाया था, आपने याद है? आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ की बात करते हैं पहले। इस सेल का ईएमएफ ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, ऐसे एन सेल मैंने जोड़े हैं, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया? पढ़ना है या नहीं? देखो टोटल ईएमएफ कितना हो गया यहां पर? एनी। अब बता दिए टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पर यार दो प्रकार के रेजिस्टेंस है, एक ये है और कुछ ये है, आर आर आर। बोलो भैया। अब टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। बताओ जरा मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। पूरा बोलो ना, दो दो है ना, कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया प्लस, अब मुझे क्या चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस। पता नहीं कल मैंने शायद आपको बोला होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के नोट पढ़ के आना, बोला था? और तुम हमेशा की तरह पढ़ के बोलो, तो नहीं बोला था? कोई बात नहीं, छोट छोट। लिसन एवरीवन, अब मुझे क्या चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। आपको याद होगा मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाए थे, तो उसमें एक नोट पढ़ाया था, मैं याद दिला रहा हूं, याद करो। आर 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 ओम के एन रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताया था आर एस बराबर एन आर। याद आ रहा है सीन? वही फॉर्मूला यहां सीधा अप्लाई हो रहा है। आर ओम आर ओम आर ओम, ऐसे एन सेल जुड़े हुए हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एन आर। तो एन आर क्यों लिखा है, बात समझ में आ रही है? बोले भैया, क्लियर है? इससे ये कैसे बन गया, पल्ले पड़ रहा है आपको? किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद व्याद करने मत चिपट जाना, मेन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद तो अपन ये बना सकते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ो। अब यहां दो कंडीशन लगेंगी, गौर से देखिएगा सब लोग। पहली कंडीशन, कैपिटल आर बहुत छोटा है एनआर से। एक बार मैंने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत छोटा कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस से, और एक बार मैंने इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। तो गौर से देखिएगा, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं उससे हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। इधर देखो जरा, इस पे फोकस करते हैं। यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इसमें नेग्लिजिबल क्वांटिटी कौन सी है? कैपिटल आर या स्मॉल आर? क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब ये बहुत छोटा है तो इसको अगर हम नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे तो बताओ क्या बचेगा? एन ई अपॉन एन आर। नन ना रे, बता रे, क्लियर? एन से एन कट जाएगा। आई बराबर क्या हासिल हो गया मुझे? जोर से बोलो, हेलो, गौर से सुनिएगा। ई ईएमएफ है। ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज, यानी वी है अपॉन आर है, वी अपॉन आर। आई, वी अपॉन आर बोले तो आई, तो यहां आई लिख दूं। आई बोले तो क्या? करंट। नहीं है ये बात समझ में? करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सेल। एक सेल का करंट है यहां पर, बोला भैया? क्योंकि v अपॉन आर को आई लिख सकता हूं ना, तो यहां क्या मिला मुझे? कितना करंट मिला? करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सेल, यानी एक सेल के बराबर का करंट मिला। अब इधर देखते हैं, यहां पर कैपिटल आर बहुत बड़ा है एनआर से, तो नेग्लिजिबल कौन है? स्मॉल एनआर नेग्लिजिबल है। स्मॉल एनआर नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो गौर से देखिएगा, एन इंटू, फिर से ये आई हो गया। ई क्या है? वोल्टेज ही तो है, तो वी अपॉन आर। वी अपॉन आर क्या होता है? आई। तो यहां क्या लिखूं?
करंट obtained फ्रॉम वन शेल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बॉस साहब, कितने सेल जोड़े हैं? एन सेल जोड़े हैं। जब आपने एन सेल जोड़े और यहां पर आपने देखा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मुझे जो करंट मिल रहा है वो काय के बराबर मिल रहा है? करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सेल, एक सेल के बराबर का करंट मिल रहा है। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मुझे यहां पर जो करंट मिल रहा है वो एन टाइम्स मिल रहा है। एक सेल के करंट का एन टाइम्स मिल रहा है, यानी एन गुना करंट मिल रहा है। कौन सी कंडीशन यूजफुल है? ये वाली है, ये वाली कंडीशन यूजफुल है। समझ गए ना वो स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? बोलो भैया। एन सेल लगा रहा हूं और एन सेल लगाने के बाद मुझे करंट एक सेल के बराबर का मिल रहा है, तो फिर मैं एन लगाऊं क्यों? मैं तो एक ही लगाऊंगा ना। बोलो भैया। हाँ, एन सेल लगाने पर अगर मुझे एन गुना करंट मिले तो वो कंडीशन मेरे लिए यूजफुल है। 10 मजदूर लगाने पर अगर 10 गुना काम मिले तो कंडीशन यूजफुल है। अब 10 मजदूर लगा रहा हूं, काम एक के बराबर का मिल रहा है, तो फिर काय के लिए 10 लगाऊंगा? एक ही लगाऊंगा। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो जब मैंने एन सेल लगाए हैं तो एन सेल लगाने के बाद मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए? एन गुना करंट मिलना चाहिए। तो मुझे यहीं पर ही तो एन गुना करंट मिल रहा है, इसलिए ये कंडीशन यूजफुल है। ये क्यों नहीं है समझ में आई? क्योंकि यहां पर मुझे कितना करंट ऑब्टेन हुआ? केवल एक सेल के बराबर का करंट ऑब्टेन हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। माइंडेड ओटी वगैरह में जब पूछता है तो बच्चा घूम जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कब यूजफुल होता है? तो ये तब यूजफुल होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होता है तब सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? देख लो, पढ़ लो, समझ जाओगे। इसमें एक बात और बोलूंगा आप लोगों से, कहीं भी नोट डाल के लिख लेना, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कब? when the value of external resistance is very much greater than internal resistance। बात समझ में आ रही है सभी को? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सब लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की तरफ। तो गौर से देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये मैंने एक सेल जोड़ा, ये मैंने दूसरा सेल जोड़ा, ऐसे करके मैंने कितने सेल जोड़ दिए? एम सेल जोड़ दिए। क्लियर? कितने सेल जोड़ दिए? एम। कोई ठेका नहीं है एम ही जोड़ूं, आप एन जोड़ना चाहें एन भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है? मैंने मान लिया प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया है और सभी सेलों के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया। इसको उठा के काय से जोड़ दूं? हाँ, क्लियर? बैटरी से मत जोड़ना, ये खुद ही बैटरी है अपने आप में, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब इससे हम लोग करंट लेंगे, करंट से क्या करेंगे? कूलर पंखा टीवी चलाएंगे। कूलर पंखा टीवी बोले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सीन क्लियर है सभी को? और ये मैंने क्या लगा दी? की। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा। बोले भैया, यहां से बहता हुआ ऐसे और यहां से ऐसे। सीन क्लियर है सभी को? चमका दो, क्या है? वही कहानी है। आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया? अब चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था हर जगह वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, तो यहां वोल्टेज की जगह ईएमएफ है, तो हर जगह ईएमएफ सेम रहेगा, तो इसलिए टोटल ईएमएफ यहां हम लोग लिखेंगे ई। क्लियर? क्योंकि हर जगह वैल्यू सेम है। क्लियर? अब बात आती है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है बताएं? कैपिटल आर। प्लस अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, तो याद करो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया था आपको। वहां पर मैंने एक नोट लिखाया था कि आर 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 ओम के एन रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है आर पी बराबर आर बाई एन। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पहले तो ये बताओ, पढ़ाया ना? तुम्हारे चेहरा मोहरा मुझे दिख के साफ पता पड़ रहा है।
पढ़ना रहे तुम आजकल, पाप पड़ेगा। आर आर ऐसे आर ओम के कितने रेजिस्टेंसेस हैं? एम रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? आर अपॉन एम। कहां से रख दिया, बात समझ में आ रही है? बोले भैया। आगे सॉल्व कर रहा हूं, E अपॉन एलसीएम लेके ये क्या बन जाएगा? एम आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ये एम कहां पहुंच जाएगा? तो I बराबर हो जाएगा हमारा एम ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? फिर वही कहानी, यहां भी दो केस लगेंगे। एम आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, और एक बार क्या कर देंगे, एम आर बहुत छोटा है स्मॉल आर से। बताओ भैया, इसमें नेग्लिजिबल कौन हो गया है? स्मॉल आर, क्योंकि ये छोटा है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। स्मॉल आर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो क्या बचेगा? एम ई अपॉन एम आर। एम से एम कट जाएगा, क्या बचा? ई अपॉन आर को क्या लिख दूं? आई बोले तो करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सेल। इसको देखते हैं, यहां पर कौन नेग्लिजिबल है? एम आर बहुत छोटा है स्मॉल आर से, तो एम आर नेग्लिजिबल है। ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एम ई अपॉन स्मॉल आर। तो आई बराबर एम तो एज इट इज, ई अपॉन आर की जगह क्या लिख दूं? वही वी अपॉन आर है ये, तो आई लिख दूं। तो एम इंटू करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताओ भैया कौन सी कंडीशन यूजफुल है? ये वाली कंडीशन यूजफुल है। क्यों है यूजफुल? क्योंकि m टाइम्स करंट मिल रहा है, m गुना करंट मिल रहा है। माइंडेड, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था तो वो यूजफुल तब था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा थी इंटरनल रेजिस्टेंस से। यहां पर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब ये यूजफुल होता है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन तब यूजफुल होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से, और अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? देख लो फटाफट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है भैया, क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल। आपको सॉल्व करना है, मैं तो इशारा करूंगा, मैं बोल रहा हूं, आप सुनो और मुझे बताओ गिवन क्या है। मुझसे यो कह रहा है, पहले आप मुझे ये बताओ, आपने अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कितने सेल लगाए थे? एन सेल। तो मुझे यो कह रहा है 5 सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाकर एक बैटरी बनाई है। तो बताओ ये 5 काय की वैल्यू है? एक रेंकेगा सिर्फ भैया रेंकेंगे, ईएमएफ पगलेट जाने कहां थे चले आते हैं। सवाल कहां पूछी मैंने? सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने सेल लगाए थे? एल। तो और क्या बोल रहा हूं, 5 सेल लगाकर सीरीज कॉम्बिनेशन एक बनाया गया है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसमें 5 सेल हैं, तो काय की वैल्यू दे दी है? एन की। कितने दे दी? क्या यार नाक कटाओगे तुम हमारी। क्लियर? और न्यो कह रहे हो प्रत्येक सेल का, तू तो बैच के बाद मिल, न्यो कह रहे हो प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट है। बताओ काय की वैल्यू दे रहा है? ई की 1.2 वोल्ट। यो कह रहा है प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, स्मॉल आर। अब यो कह रहा है, फिगर भी बनाता हूं आपके समझने के लिए, कितने सेल जोड़े हैं? 5 सेल जुड़ गए, और कह रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन को उठा के हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा है जिसकी वैल्यू है 57.5 ओम। बताओ काय की वैल्यू है? कैपिटल आर की। बोले भैया यस और नो? तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? वो कह रहा है 5 सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है जिसमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और इसे 57.5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। तो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सीन क्लियर है? आ जाओ भैया, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमें एक ही बात पता है, आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन
हाँ बस जैसे सारे खेल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूड में पीर होती है ना, आओ आओ तो होगी, आवाज लियो तुम्हें बताऊं हमें। पीर है वे लायक ही नहीं रहने को, जब मूड में आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप याद हो जब एन सेल थे, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई ई ई, तो टोटल ईएमएफ कितना रखा था, एन ई। तो यहाँ क्या लिख दो, टोटल ईएमएफ एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला था तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आपने एन आर रखा था। याद है कि ना, याद बोलो है, कर दो मना। तो बस मैं ना कर रहा हूं, फिर आप ये करो जाए, वैल्यू जे रही सारी, चलो खुद से करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन खुद से करो, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। क्लियर, 1 से 2 मिनट का समय दिया, वैल्यू रखो और सॉल्व करो खुद से। चलिए जिन लोगों का आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। एन हमारे को 5 है, ई हमारा 1.2 है, कैपिटल आर 57.5 प्लस एन 5 है, स्मॉल आर कितना है 0.5। क्लियर है, चमका दो। अब क्या है, 12 पंजे 60, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 57.5, 58 पंजे 2.5, 5 5 से 25, एक डिजिट के बाद डेसिमल है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। आई बराबर 6 अपॉन 57.5 और 2.5 60, 6 एकम 6, 6 2.5 60, 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। कितने लोगों का 0.1 एम्पियर नहीं आ पाया था, रेज योर हैंड। सबका आ गया, एक दूसरे के सहयोग से आ ही गया होगा, हैं? उतार लो फटाफट जिनका नहीं आया। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल दे रहा है, और अगले न्यूमेरिकल में हमसे ये बोल रहा है, आप बताना दिया क्या है, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं। मुझसे यूं कह रहा है, मैंने 4 सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। तो अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में एम सेल जोड़े थे, तो एम की वैल्यू दे दी पट्टन ने 4। यूं कह रहा है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। ईएमएफ जो तो शुद्ध देसी में बोल ही रहा है, क्लियर। और यूं कह रहा है, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, स्मॉल आर। क्लियर। अब वो कह रहा है, इन 4 सेलों को जोड़कर मैंने जो बैटरी बनाई है ना, उससे मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, बताओ क्या दे दिया। हाँ, तो वो कह रहा है इसमें कितना करंट मिलेगा, क्या कितना करंट मिलेगा, क्वेश्चन समझ गए। वो कह रहा है 4 सेल जिसमें प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, उसे मैंने एक 1.5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा है। तो कैलकुलेट द करंट रन फ्रॉम द बैटरी। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन। आ जाओ इधर, ज्यादा नहीं जानते, बचपन में ये जाना था। आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। अब आप बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह ईएमएफ सेम था, तो क्या लिखूं, ई, ओनली ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, आर अपॉन, आगे मैं नहीं करूंगा, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। चलो जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया बोर्ड पे देखें। ईएमएफ कितना दिया है हमको, 1.5। कैपिटल आर कितना है, ये भी 1.5 ही है। स्मॉल आर कितना है 2, स्मॉल एम कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1.5 ये इतना, आधा आधा बोले तो 98, 1/2 को 0.5 लिख दूं, डिवाइड देके बताऊं कौन तो कर देता हूं। 1.5 और 1.5 98 2, डेसिमल हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, बोलो भैया। और ये 5 से उड़ाऊंगा, 5 3 से 15, 5 4 से 20, 3/4 यानी 12 ना, 0.75, बोलो भैया। 3 में 4 के डिवाइड करके बताऊं कौन तो कर देता हूं। सीन क्लियर है, काहुए को परेशानी कर तो नहीं पाएंगे ना, है कर लेंगे।
उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।